अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम अब्दुल गफ्फार, आपका इंग्लिश का टीचर। और ये आपकी इंग्लिश की बुक है एपेक्स पब्लिशर्स की। महक ज़ुबैर इसकी ऑथर हैं और क्लास 1 के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेज नंबर 5 खोलिए। टर्न टू पेज नंबर 5, लेसन नंबर 1, पुअर चाइल्ड। मैं पहले इसकी रीडिंग करूंगा और उसमें ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करूंगा ताकि आपको रीडिंग आ जाए। आप साथ साथ इसको फॉलो कीजिएगा, मुझे बुक में उंगली रखिएगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। पुअर चाइल्ड, द सन इज शाइनिंग, मुनीब इज गोइंग बैक टू होम फ्रॉम द स्कूल। नाउ he is looking at the corner of the street. A boy is sitting under the shade of a tree. What is he doing? Munib is thinking and watching the boy. Are you trying to read this paper? Munib is now beside the boy, asking him that what is he doing? Yes, I want to go school. यहाँ एक मिस्टेक है थोड़ी सी, गो के बाद टू आना चाहिए। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल लाइक यू। मुनीब गेट अपसेट विद द आंसर ऑफ द बॉय। टर्न टू नेक्स्ट पेज। मुनीब इज गोइंग टू होम। Munib is asking his father to help that poor child. His father is happy and smiling. Munib and his parents are going with the poor child for his admission in the school. Now they both are going to school happily. ओके, ये थी चैप्टर खत्म हो गया आपका, ये रीडिंग थी। आप लोग इसको बार बार इस वाले पोर्शन को देखेंगे वीडियो में ताकि आपको रीडिंग करना आ जाए और खुद भी रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आपको इसकी रीडिंग आनी चाहिए। अब मैं ये पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ूंगा और आपको इसके ट्रांसलेशन भी बताऊंगा और मीनिंग भी बताऊंगा। वर्ड टू वर्ड में इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पुअर चाइल्ड, गरीब लड़का। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। शाइन कहते हैं चमकने को, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और आईएनजी जब लग जाता है तो वो उसकी कंटिन्यूस फॉर्म हो जाती है, यानी वो काम मुस्तकिल हो रहा है। जब भी आईएनजी लगा हुआ होगा वर्ब के साथ तो वो कंटिन्यूस फॉर्म होती है। ये पूरा लेसन कंटिन्यूस फॉर्म में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी काम मुस्तकिल हो रहा है। सूरज चमक रहा है, मुनीब घर जा रहा है, लड़का दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, वगैरह वगैरह। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। मुनीब इज गोइंग बैक टू होम, मुनीब घर वापस जा रहा है। फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। नाउ, अब। ही इज लुकिंग, वो देख रहा है। एट द कॉर्नर, कॉर्नर की तरफ। ऑफ द स्ट्रीट, गली के। अ बॉय इज सिटिंग, एक लड़का बैठा हुआ है। अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, अंडर द शेड साय के नीचे, ऑफ अ ट्री एक दरख्त के। व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। मुनीब ने अपने आप से पूछा कि वो क्या कर रहा है। मुनीब इज थिंकिंग, मुनीब सोच रहा है। एंड वॉचिंग द बॉय, और देख रहा है लड़के को। आर यू ट्राइंग, क्या तुम कोशिश कर रहे हो। ट्राइंग माने कोशिश करना, ट्राई माने कोशिश करना, और ट्राइंग कोशिश कर रहे हो। टू रीड दिस पेपर, इस पेपर को पढ़ने की। अब मुनीब पूछ रहा है लड़के से। मुनीब इज नाउ बिसाइड द बॉय, मुनीब अब लड़के के बराबर में है। बिसाइड कहते हैं किसी चीज के बराबर में होना, बराबर बराबर पहुंच जाना। जैसे द चेयर इज बिसाइड द वॉल, यानी कुर्सी वॉल के बराबर में रखी हुई है। यस, सॉरी। मुनीब इज नाउ बिसाइड द बॉय, आस्किंग हिम। मुनीब इज नाउ बिसाइड द बॉय, मुनीब अब लड़के के बराबर में है। आस्किंग हिम, उससे पूछ रहा है। दैट के, व्हाट इज ही डूइंग, कि वो क्या कर रहा है। यस, हाँ। अब लड़का जवाब दे रहा है, लड़के ने कहा हाँ। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल लाइक यू,
मैं जाना चाहता हूँ स्कूल तुम्हारी तरह। मुनीब गेट अपसेट, मुनीब उदास हो गया। जाहिर सी बात है, मुनीब ने सुना कि भाई वो लड़का, वो भी उसी की तरह का लड़का है, लेकिन वो स्कूल जाना चाहता है जैसे वो जाता है, तो वो जा नहीं सकता। तो ये सुन के मुनीब उदास हो गया। मुनीब गेट अपसेट, मुनीब उदास हो गया विद द आंसर ऑफ द बॉय, लड़के का जवाब सुनकर। नेक्स्ट पेज। मुनीब इज गोइंग टू होम, मुनीब घर जा रहा है। मुनीब इज आस्किंग हिज फादर, मुनीब अपने फादर से या अपने वालिद से कह रहा है टू हेल्प दैट पुअर चाइल्ड, मदद करने को उस गरीब लड़के की। आस्किंग माने यूजुअली तो आस्क के माने होता है पूछना, ज़्यादातर इसके मीनिंग होते हैं व्हेन यू आर आस्किंग समथिंग मीन्स यू आर मेकिंग रेजिंग अ क्वेश्चन, आप कुछ पूछ रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर ये कहने के मायनों में भी आता है कि आपने कहा। मुनीब इज आस्किंग यहाँ पर कहने के मायनों में आया है कि मुनीब इज आस्किंग, मुनीब कह रहा है हिज फादर, अपने वालिद साहब से, टू हेल्प दैट पुअर चाइल्ड, मदद करने को उस गरीब लड़के की। हिज फादर इज हैप्पी, उसके फादर खुश हैं। बच्चे का जज्बा देख के, अपने बेटे का एक नेकी का जज्बा देख के वालिद खुश हैं। एंड स्माइलिंग, और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। स्माइल माने होता है मुस्कुराना, यानी जिसमें आपके जोर से नहीं हंसते हैं आप, हल्की सी मुस्कुराहट होती है चेहरे पर, स्माइल जिसे कहते हैं, हल्का सा। मुनीब एंड हिज पेरेंट्स आर गोइंग विद द पुअर चाइल्ड, मुनीब और उसके वालदैन आर गोइंग जा रहे हैं विद द पुअर चाइल्ड, गरीब लड़के के साथ। विद माने साथ। फॉर हिज एडमिशन, उसके दाखिले के लिए। इन द स्कूल, स्कूल में। नाउ, अब। दे बोथ आर गोइंग टू स्कूल हैप्पीली, दे बोथ आर गोइंग, वो दोनों जा रहे हैं, टू स्कूल, स्कूल, हैप्पीली, खुशी खुशी या खुशी से। तो ये था आपका लेसन। मैंने इसकी रीडिंग भी की और मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी की, वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग बताए। ऐसे ही अब आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपने इसको पढ़ना है, बार बार रीडिंग करनी है, बार बार ट्रांसलेशन करनी है इसकी। आपको इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन आनी चाहिए, मैं आपसे ये सुनूंगा, ठीक है। और आपने इसकी बहुत खूबसूरत सा आपने इसकी राइटिंग करनी है, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत आराम आराम से करनी है। रोज के बस 1 पेज या 2 पेज आपने करने हैं, ज़्यादा नहीं करना। और लेकिन अच्छा अच्छा लिखना है। इस पूरे चैप्टर को आपने राइट करना है कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में करना है। टाइटल पेज बनाइएगा पहले, ठीक है। टाइटल पेज बनाने के बाद आप इसको अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा, इसकी राइटिंग कीजिएगा इस पूरे लेसन की। जितने भी पेजेस बने वो कीजिएगा, लेकिन रोज का 1 या 2 पेज ही करना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप सारे पेजेस कर दो और वो फिर आप खराब कर दो, गंदा गंदा कर दो। अगर आपने गंदा गंदा किया तो मैं काट दूंगा उसे और दोबारा करवाऊंगा, राइट। आपने ठीक ठीक करना है इसको, अच्छा अच्छा सा करना है और फेयर कॉपी में करना है ये आपने राइटिंग इसकी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और उसमें हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। अच्छा, इस स्टोरी से हमें लेसन क्या मिला, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया इसका यह है कि जब भी आप किसी को देखें किसी मुश्किल में या किसी नीड में, देखें किसी को किसी चीज़ की नीड है, कोई नीडी है और उसको आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको उसकी हेल्प करना चाहिए। हमें लोगों का दुख और लोगों का गम महसूस करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी नेमतों से, हमारे पास बहुत सारी नेमतें हैं जो हम बचपन से ही देखते हैं, अल्लाह ने हमें नवाजा होता है और हमें उनकी कदर भी नहीं होती। उनकी कदर उनसे पूछी जा सकती है, उन नेमतों की कदर जो जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं। इस लेसन में हमें ये सबक दिया जा रहा है कि हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए जहाँ तक भी मुमकिन हो सके। अगर आप खुद से हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद ही हेल्प कीजिए। और अगर नहीं, आप नहीं कर सकते तो अपने पेरेंट्स से कहिए, अपने बड़ों से कहिए कि वो आपके साथ मिलके उस पर्सन की, उस नीडी पर्सन की हेल्प करें। तो लोगों की हेल्प करना चाहिए हमें। तो यही हमने इस लेसन में सीखा है और जो कुछ भी हम सीखते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। ऐसी तालीम का, ऐसी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जिस पे आप अमल ना करें, राइट। तो इसका सेंट्रल आइडिया याद रखिएगा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जहां तक हमसे हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।